हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो बिना लेट कर किए हुए बढ़ते हैं आगे, जो कि हम लोग कवर अप कर रहे हैं BHIC 131 यूनिट 6। ठीक है, मैं बार बार आपको लिख के दिखाता हूं ताकि आपको याद रहे। अभी भी लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, और बता दूंगा BHIC 131 यूनिट 6 का पार्ट हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हो चुका था। आज हम लोग कंप्लीट पार्ट करेंगे, या फिर पार्ट 3 भी बोल सकते हैं, या फिर पार्ट एंड भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी इसके साथ में मैं कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा समझाने के बाद में। ओवरऑल आपका जो भी कॉन्सेप्ट अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हुआ है उसके रिलेटेड। ठीक है, विदाउट लेट करते हुए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि फ्री आपको लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं। कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोलता है आपको तो गलत है। ठीक है, और अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो जो भी इसके पार्ट 1 पार्ट 2 में के जो वीडियोस है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसके साथ में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपके लिए क्रिएट किया है, उसमें लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो उसमें जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, और वहां पे जो भी चीज आपको चाहिए, जिस जिस चीज की नोट्स चाहिए वो मुझे आप वहां पे मतलब मैं चैप्टर वाइज भी कर दूंगा। और अगर आपको चाहिए तो वहां पे भी आप पहले जुड़ जाइए, उसके बाद मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने कवर अप किया था सारे कुछ चीजें, पर बाकी समरी हम लोग लास्ट में कवर अप करेंगे। अभी जो बचे हुए कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले टाउन प्लानिंग के बारे में आपको बता दूं, जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक मतलब वहां पे जो भी चीजें थी इंदास वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसमें हर एक चीज की क्या क्या कैटेगराइज, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वही हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, कुछ उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके बाद उनकी फूड हैबिट्स क्या क्या थी, वर्शिप क्या क्या थी, यही सब जितने भी चीजें हैं वो डिस्कस करके समरी ओवरऑल एक बार बात करके क्वेश्चंस करके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलते सबसे पहले टाउन प्लानिंग क्या है। टाउन प्लानिंग के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट 1 में भी पढ़ा था, पार्ट 2 में भी पढ़ा। अभी भी मैं बता दूं, सबसे बढ़िया इनका टाउन प्लानिंग बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है टाउन प्लानिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाउन प्लानिंग, ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं टाउन प्लान। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट टाउन प्लान क्या है। टाउन प्लान में आपका बढ़िया से ड्रेनेज सिस्टम, बहुत अच्छा एडवांस ड्रेनेज सिस्टम रहा था। ठीक है, ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर्स में आपके ग्रिड लाइक पैटर्न्स में, ठीक है, जैसे कि ऐसे स्ट्रिक्ट एंगल्स में, मैंने बताया भी था आपको, जैसे आपके जो भी नहीं है बता दो फिर से, ऐसे ग्रिड लाइक पैटर्न मतलब ये 90 डिग्री में ऐसे रास्ता होता था। ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग बनी होगी, यहाँ पे बिल्डिंग बना होगा, यहाँ पे कुछ बना होगा, यहाँ पे कुछ बना होगा, तो जाने आने के लिए स्ट्रेट ऐसे रास्ते स्ट्रेट मिलते थे आपको। ठीक है, अर्बन आपके अर्बन प्लानिंग भी कहा जाता है। सीटाडेल वहां पे थी, जो भी अपर क्लास के लोग थे, किंग है, उसके बाद जो भी और भी जो प्रीस्ट्स वगैरह हैं, वो सब अपर हाउस, अपर पार्ट में रहते थे, सिटी के अपर पार्ट में, जिसको हम सीटाडेल भी कहा है। और लोअर टाउन में लोअर स्ट्रैटा के लोग जो भी थे वो सब रहते थे। ठीक है, उसके बाद में आपका पब्लिक बिल्डिंग्स थी, ग्रैनरीज थी स्टोर करने के लिए। ठीक है, ग्रैनरीज मतलब ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े ग्रैनरीज बना होता था, मतलब स्टोर हाउस की तरह स्टोर किया जाता था उसमें। वो एक सिस्टम एक टाउन प्लानिंग में भी मौजूद थी। तो पता चलता है इसकी जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो ये एक सबसे बढ़िया चीज होता है। साथ में क्या पब्लिक बाथ्स भी थी, जैसे बड़ा सा बाथ है पब्लिक बाथ, वहां पे हर लोग जाके डुबकी लगाते थे। जैसे आजकल के प्रयागराज में भी आप लोग देखें पब्लिक बाथ ही कहा जाएगा, क्योंकि हर कोई लोग बिना कास्ट के हमारे जो भी है वहां पे जाके नहा धो रहे हैं, पूरा बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो ऐसे ही पब्लिक बात भी हो जाता था। जितने भी रिचुअल्स होते थे, प्रैक्टिस होती थी, वहां से पानी ले, मतलब एक सैक्रेड माना जाता था। वहां से पानी लेके पूजा पाठ या फिर जो भी काम होता था वो होता था। तो टाउन प्लानिंग ये गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पॉटरी। सबसे पहला देखिए कि पॉटरी में क्या था। पॉटरी के बारे में भी मैंने बताया था। पॉटरी में सबसे उनका जो रेड पॉटरी, जिसको हम बोलते हैं पॉटरी या फिर आर्ट पॉटरी, अब बोलते हैं जो भी बनाते थे वो लोग, तो वो रेड ऑक्रे कलर का होता था, मतलब हल्का सा गेरुआ टाइप का, थोड़ा सा मतलब ज्यादा मतलब डीप, जैसे हमारे जो फ्लैग का कलर है वो नहीं, तो उससे थोड़ा सा और मतलब मेरून टाइप का बोल सकते हैं, वैसा कलर का पॉटरी बनता था। ठीक है, उसमें ज्योमेट्रिकल ग्रिड पैटर्न्स थे। ठीक है, वो सब एक चीज थी। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्रिक पैटर्न में फ्लावर्स वगैरह, बाकी सब। उसके साथ में क्या है कि पॉटरी के साथ में और भी यूटेंसिल्स, जो कि हाउस होल्ड डेली के लिए जार बनाए जाते थे। ठीक है, सामान वामान रखने के लिए,
उसके बाद में ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, ठीक है, फ्लावर ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता था उसमें, बहुत ही अच्छा सा डिजाइन किया होता, तो हम लोग पता चलता है इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट भी उनके में बहुत अच्छे से थी, ठीक है। सेकंड आता है टूल्स। टूल्स क्या कहते हैं, ठीक है, टूल्स बहुत चीजों से बनती थी वहां पे, स्टोन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ब्रोंज हो गया, और कभी कभी आयरन से भी बनाया जाता था। तो टूल्स वगैरह क्या होता थी, एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता था, और लड़ाई झगड़ा लग गया तो कभी मारधाड़ करने के लिए भी यूज होता था, ठीक है। तो ये हो गया टूल्स, तो ठीक है। सेकंड है आपका टाउन प्लानिंग, पॉटरी टूल्स, ये सब मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जो मटेरियल, जो वहां पे सामान वगैरह होता था या फिर जो भी चीजें होती थी उसी के बारे में डिस्कशन थोड़ा सा हम कर रहे हैं, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में पता ही है आपको। आर्ट एंड क्राफ्ट में सबसे पहला बीड मेकिंग हो गया। बीड मेकिंग मतलब छोटे छोटे मतलब गोल गोल मोतियों की तरह से ज्वेलरी बनाए जाते थे उसमें, ठीक है। कुछ भी लजूली बोल के एक स्टोन होता था, कार्नेलिन, ठीक है, वो एक स्टोन होता था, लैपिस लजूली, ये सब जो होता था, ये सब आते कहां से थे, बेसिकली ये सब है ना अफगानिस्तान, ठीक है, गुजरात, ठीक है, वहां से ट्रेड होता था वहां से, ठीक है, वो सब आते थे, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड में भी कहा जाता है, उसके पार्ट में भी आएगा, हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहला चीज क्या है कि हाँ, ज्वेलरी भी वहां पे बहुत अच्छे से बनती थी, ठीक है। ज्वेलरी के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट था, शेल था, ऑर्नामेंट बनते थे, ठीक है। शेल ज्वेलरी, शेल मतलब शंख के ज्वेलरी बनते थे। और ज्यादा ज्वेलरी लेडीज लोग क्या पहनते थे पता है, वो जैसे साड़ी पहनते थे ना, मतलब अगर आप मोहनजोदड़ो में देखेंगे तो उसमें आपको ड्रेसिंग सेंस दिख जाएगा। लड़के जो पहनते थे यहाँ से कभी कभी ऊपर में कपड़ा भी नहीं होता था, ठीक है, पर जो यहाँ पे जो एक पट्टा टाइप का ऐसे बांध के लुंगी टाइप का, यहाँ पे लड़की लोगों का क्या होता था कि यहाँ का पोर्शन जो होता है, जब ढकने वाला पोर्शन होता है वो ढक जाता था, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और बाल अच्छे से, ज्वेलरी में आप नेकलेस वगैरह पहन लेते थे, बीड्स बीड्स के नेकलेस, बैंगल्स वगैरह वगैरह पहन लेते थे। लड़कों के पास में कुछ ऐसा खास पहनने को नहीं था ज्वेलरी, कान वान का वगैरह पहन लेते थे वो, ठीक है, रिंग इयररिंग्स वगैरह। और बाकी फुटवेयर के हिसाब से मान के चलो, वहां पे फुटवेयर की कोई मतलब उस समय पे नहीं थी, मतलब पाँव चप्पल वप्पल वगैरह नहीं था, तो वो सब नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका साथ साथ में मैंने आपको इनके ड्रेसिंग सेंस के बारे में बता दिया। फूड हैबिट्स के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, इनका इनका फूड हैबिट्स के साथ में पहले मैं बता देता हूँ एग्रीकल्चर क्या होता था। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आपको व्हीट, बार्ले, ठीक है, व्हीट होता था, बार्ले मिलता था, राइस, कॉटन, ठीक है। डोमेस्टिकेशन करते थे वो लोग एनिमल के, गोट्स, ठीक है। उसके बाद आपके मान के चले बफेलो, ठीक है। फिशिंग और हंटिंग भी उनका एक इंपॉर्टेंट था। अगर आप कभी मोहनजोदारो देखते तो वो हंटिंग करने जाते हैं, जैसे एक उसमें जो लास्ट फर्स्ट पार्ट में होता है, नाव लेके जाते हैं तो एक पकड़ के लाते हैं ना क्रोकोडाइल, ठीक है। तो वो हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, तो यही सब उनका तालमेल रहता था। फूड हैबिट्स में अगर पता ही चलता आपको, एग्रीकल्चरल जो चीजें हैं उसमें बार्ली, व्हीट, राइस, यही सब है। कपड़े उपड़े के लिए कॉटन का यूज करते थे, बाकी खाने पीने के लिए यही सब, दूध वगैरह, मिल्क बिवरेजेस में मिल्क वगैरह, गोट्स वगैरह, बफेलो, इन सब से मिल्क भी मिलता था। फिशिंग वगैरह से आपको नॉनवेज के क्राइटेरिया भी उनकी पूरी हो जाती थी। तो ये आपका फूडिंग हैबिट्स उनका बेसिक था, ठीक है। बाकी स्क्रिप्ट्स है जो भी है, और पता है और एक चीज है, जो पोट्री होता था ना, पोट्री में ना थोड़े थोड़े कुछ मतलब ऑर्नामेंट्स वगैरह, उसमें उनका जो स्क्रिप्ट लिखा जाता था, हड़प्पन स्क्रिप्ट या पिक्टोग्राफ, मतलब पिक्चर के जरिए आपको समझाना, ठीक है, तो उसको चीज को बोलते हैं पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ जो है, पिक्टोग्राफ वही उनका जो मतलब बोलचाल का तरीका था, कम्युनिकेशन का तरीका था, ठीक है। बस ट्रेडिंग नेटवर्क्स में देखेंगे, इंटरनल ट्रेड जो होता था, अंदर के ट्रेड, जैसे गांव से शहर, शहर से गांव। अगर गांव वाले रॉ मटेरियल बेचते थे तो शहर में जाके मतलब बेचते थे, ठीक है। बेचने के बाद में, बेचना मतलब क्या, पैसे से नहीं होता था उस समय, बार्टर सिस्टम चलता था। मतलब आप 1 किलो गेहूं दो, मैं 2 किलो नील दूंगा, आप 1 किलो चावल दो, मैं 2 किलो गेहूं दूंगा। तो इस हिसाब से इस चीज को बार्टर सिस्टम बोलते हैं, कि एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर मुझे कुछ चाहिए, आजकल के जमाने में पैसा चलता है, जैसे मैंने पैसा दिया आपको सामान दुकान से मिलेगा, पर ऐसा वहां पे नहीं होता था। वहां पे सिस्टम क्या थी कि मैं आपको सामान दूंगा, उसके बदले में मेरे को जो जरूरत सामान है वो मुझे आप प्रोवाइड करेंगे। तो बार्टर सिस्टम होता था। एग्रीकल्चर इंटरनल ट्रेड होता था, ठीक है। जैसे मैंने बताया, कॉपर आते थे राजस्थान के, खेतरी एरिया बोलते हैं वहां पे, ठीक है, जो भी राजस्थान में है वो जानते होंगे, ठीक है। लजूली वगैरह हो गया, अफगानिस्तान, गुजरात से आता था। टिम्बर हो गया, हिमालय से आता था, ठीक है, हिमालयन जो फुट हिल्स है वहां से टिम्बर मतलब ऊड वगैरह मिलते थे। तो इन चीजों को एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है।
लोथल को कहा जाता है कि मेन पोर्ट, मतलब वहां पे पोर्ट सिटी कहा जाता है लोथल का, गुजरात में अवस्थित है वो। तो उस वहां से क्या होता था, नाव वगैरह में भर भर के चीजें भेजी जाती थी दूसरी जगह पे। नॉट ओनली इंटरनल ट्रेड, सिर्फ इंटरनल ट्रेड ही नहीं था, इंटरनेशनल ट्रेड भी था। मेसोपोटामिया के साथ में, पर्शियन गल्फ के साथ में, ठीक है, उनके साथ में ट्रेड होती थी। यहां से रॉ मटेरियल भेजा जाता था, वहां से रॉ मटेरियल आती थी। तो टाउन और सिटी का एक, और विलेजेस का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता था यहाँ पे, ठीक है, कि विलेजेस के लोग इकट्ठा करके रॉ मटेरियल्स बेचते हैं। आज भी आप अगर आप देखते हैं नॉर्मली, अगर जैसे सब्जी उपजी में लेना हो तो अचानक से सब्जी तो शॉपिंग मॉल में नहीं मिलती या फिर बाजार में नहीं मिलती है, तो गांव से लोग यहाँ पे भेजते हैं। वहां से फिर क्या होता है कि ये सब बनता है। अगर मान के चलिए चिकन के फार्म से चिकन आता है तो उससे आप कम रेट में खरीदते हैं, वो पक जाता है तो उसका रेट बढ़ जाता है रेस्टोरेंट में, ठीक है ना। तो जो चिकन आप 100 रुपए में खरीदते हैं वही चिकन आप खाने जाइए, 2 पीस, उसका बिल पड़ जाएगा आपको 300 से 400 रुपए। अच्छे खासे रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो नॉर्मल मिल भी जाता है, ठीक है। तो वैसे ही होता था कि गांव के लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे ट्रेड एंड नेटवर्क में। उसमें क्या होता था कि रॉ मटेरियल्स वो भेजते थे, फिनिश प्रोडक्ट आता था उसको लेते थे, ठीक है, हाई रेट में वगैरह वगैरह। तो यही सर्कुलेशन होता था, ट्रेड, इंटरनल ट्रेड यही सर्कुलेशन होता था, इंटरनेशनल ट्रेड का भी सर्कुलेशन यही है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है। मोड ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको बता दिया, मोड ऑफ एक्सचेंज में बार्टर सिस्टम फॉलो होती थी, और टाउन और सिटीज क्या क्या रोल प्ले करते थे, तो ये रोल प्ले करते थे वो, ठीक है। बाकी आपके जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्म, मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं, खास जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये सारे पॉइंट जितने भी मैंने पढ़ाए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, ये सारे पॉइंट्स को आपको जोड़ देने हैं, जोड़ के एक बढ़िया बढ़िया आंसर फॉर्मेशन कर देना है। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही इजी तरीके से, मैं इजी वे से आपको मैं कहानी के जरिए समझा रहा हूं, ताकि आप लिखने में आपको सुविधा हो, ठीक है, जो भी चीजें हैं, ठीक। चलिए, अब होता है कि सबसे पहला चीज है वर्शिप्स। अब देखते हैं, पहले फूड हैबिट्स हम लोगों ने देख लिया। ऑक्यूपेशन में ज्यादातर वो लोग देखेंगे कि ऑक्यूपेशन, उनका जो ऑक्यूपेशन होता था, ऑक्यूपेशन बेसिकली अगर हम देखते हैं एग्रीकल्चर में ज्यादा वो फोकस रहते थे, हंटिंग वगैरह, ठीक है, बीड्स मेकिंग वगैरह। तो वो उनका एक्सचेंज करना, ठीक है, ये एक उनका जरिया था कि पॉटरी बनाया, दूसरी जगह पे बेच दिया, ठीक है, या फिर भेज दिया, वहां से कुछ सामान हम लोगों ने ले लिया जो जरूरत की सामान है, बार्टर सिस्टम थी, ठीक है। तो ये सब चीजें फॉलो होती थी। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को भी हम इकोनॉमिक, मतलब उनका इकोनॉमी का एक अच्छा बेस माना जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं उनकी। फूडिंग हैबिट्स मैंने कपड़े के बारे में बता दिया, फूडिंग हैबिट्स इनका यही रहा होगा, एग्रीकल्चर वगैरह। उसके बाद खाना पीने में वही राइस, व्हीट, बार्ले, फिशिंग वगैरह वगैरह करके अपना पेट पूजा करते थे, ठीक है। अब हो गया ऑक्यूपेशन के बारे में भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और बाकी यहाँ पे, हाँ, वर्शिप, वर्शिप में क्या होता था, वर्शिप वो लोग नेचर को ज्यादा करते थे, ठीक है, पूजा पाठ नेचर का ज्यादा करते थे, नेचर के साथ में जो भी रिलेटेड भगवान है उसको मानते थे। हाँ, शिव जी को भी बहुत माना जाता था उस समय पे। प्रोटोशिवा की मूर्ति भी थी, स्टैचू ऑफ प्रोटोशिवा, ठीक है, तो उसका भी एक देखने को हमको मिला है, प्रोटोशिवा का जो उनको पूजा करते थे। उसके बाद में ब्यूरियल्स, जो वो डेड बॉडीज को गाड़ते थे, उसमें मानते थे कि वो रिचुअल अच्छे से मनाते थे उस चीज को, ठीक है, और मानते थे कि वो जो आदमी मर चुका है वो अगले जन्म के साथ में उसका कुछ कनेक्शन होगा, ठीक है, अगर हम उसको अच्छे से करेंगे तो वो अगले जन्म में भी ऐसा होगा। तो साथ में क्या होता था, जैसे ब्यूरी किया जाता था, उसके जो आदमी मर जाता था उसको जब गाड़ने के बाद में उसके जितने भी चीजें हैं, मान के चलिए जो जिस चीजों से उसको लगाव था, जैसे कुत्ता हो गया, मतलब उसका अगर कोई पेट रहा होगा तो उसके साथ में उसको गाड़ देते थे। तो मानते थे कि अगले जन्म में जाके साथी में दोनों जाएंगे। और भी बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह मिले थे। तो जब खोदा गया था तो इस चीज में पता चला था ऐसे, ठीक है, कि खोदने के बाद में आदमी के साथ में डॉग्स की हड्डियां भी मिली, तो उससे पता चलता है कि डॉग्स के साथ में गाड़ा गया। तो वहां वो ऐसे डेसिफर किया गया, या फिर जो आर्कोलॉजिस्ट ने बोला कि हाँ, अगर इनको ऐसे गाड़ा जाता है, जिसका मतलब क्या है कि उस चीज को वो लाइक करता था या फिर पसंद करता था, तो साथ में लेके जाते थे। तो ब्यूरियल को एक अच्छा रिचुअल माना जाता है। तो ये एक बात है, ठीक है। तो ये है उनकी वर्शिप की प्लानिंग, ठीक है। बाकी डिक्लाइन हम बताएंगे, डिक्लाइन में क्या क्या है। जैसे देखो, सब कुछ तो हो गया, अब खत्म कैसे हुआ। खत्म के बहुत सारे रीजन हैं। डिक्लिनेशन का पॉइंट में क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैसे लिखेंगे डिक्लाइन अगर होता है तो, मतलब कैसे डिक्लाइन हुआ था या फिर कैसे खत्म हुआ था। सबसे पहला चीज है कि आपका पॉइंट आता है एनवायरमेंटल चेंज। अब एनवायरमेंट के चेंज की वजह से बहुत एनवायरमेंटल चेंज, फर्स्ट पॉइंट आपका देखेंगे एनवायरमेंटल चेंज। एनवायरमेंट में चेंज मतलब वातावरण में चेंज आना, ठीक है। कैसे, जैसे कि आपके चलिए घाघर रिवर था, वो सूखने के कारण से क्या हुआ, अकाल पड़ गया। फ्लड आने के कारण में अकाल पड़ गया, ठीक है, मतलब गांव घर बह गए वगैरह वगैरह, ठीक है। रिवर ने अपनी कोर्स चेंज कर ली, रास्ता बदल लिया, तो रास्ता बदलने के वजह से वो जगह अनफर्टाइल हो गया, तो वहां पे एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं हुआ, तो लोग उठ के वहां पे जाने लगे। तो ये एक पहला कारण होता है
ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज भी आता है, एनवायरनमेंट के बाद में आएगा आपका क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में क्या रोल है, क्लाइमेट चेंज में मतलब अब देखिए क्लाइमेट चेंज में क्या होता है कि जैसे एक्सेसिव रेन्स की वजह से क्या नदी भर जाती थी, नदी भरने के कारण में फ्लड आ जाती थी, फ्लड के कारण गांव घर बह जाते थे, ठीक है, बह जाने के कारण में पूरी फसल बिगड़ जाती थी, लोग बह जाते थे, कुछ रहता नहीं था। तो यही भी एक कारण है, लोग वहां से फिर हटने लगे, दूसरे जगह पे सेटलमेंट बिखरने लगे। तो वो भी चीज एक इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट भी पार्ट प्ले करती है डिक्लिनेशन में। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब उसके बाद में पॉइंट आता है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, जो भी रिसोर्स आपको मिला था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस का क्या है कि वहां पे जो भी आपका रिसोर्स था, पानी वगैरह हो गया, लैंड वगैरह हो गया, तो जितने भी लोग थे, जगह वगैरह हो गया, ठीक है, तो जितने भी लोग थे, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा था उस समय पे। पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज करने लगा तो रिसोर्स की मतलब चाह भी बढ़ जाती है ना। जैसे मान के चलिए कि अगर हमारे इंडिया में अभी 6 करोड़ लोग हैं, तो उसके हिसाब से रिसोर्स जितना है वो हो जाएगा। मान के चलिए, मैं मतलब 6 करोड़ से नहीं, ज्यादा है हमारे से, बहुत बड़ी आबादी है हमारी, 130 करोड़ करीबन है, ठीक है। अभी तो शायद बढ़ भी गया होगा। तो मान के चलिए तो इसके हिसाब से रिसोर्स, अब इसमें अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है तो रिसोर्स तो कमी पड़ जाएगी, तो लोग एक जगह पे कंजेस्टेड रहने लगेंगे, रिसोर्स पानी कम मतलब कमती हो जाएगी, बहुत सारी चीजें कम हो जाएंगी। तो इसी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहां पे भी कहा जाता है कि ऐसा रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया, होने के कारण क्या हो गया, खत्म होने लगा, तो लोग इधर उधर निकल गए। तो वो डिक्लाइनेशन का ये भी एक कारण है वहां पे, ठीक है। उसके बाद होता है डिक्लिनेशन ऑफ ट्रेड और इन्वेशंस और कन्फ्लिक्ट। दो और पॉइंट आते हैं, एक आ गया, हाँ, डिक्लाइन इन द ट्रेड। सबसे पहला चीज है कि देखिए ये सब चीजें होगा तो ट्रेड कहां से होगा, ठीक है, ये सब चीजें होगा तो ट्रेड कहां से होगा, भाई ट्रेड तो नहीं होगा, है ना। ट्रेड अगर नहीं होगा तो लोग कैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे, नहीं होगा। इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रांग रहेंगे, नहीं होगा, ठीक है। अगर ट्रेड कम हो जाता है आपका तो लोग क्यों रहेंगे अगल बगल में, भाई वो इधर उधर निकल जाएंगे जहां पे मिलेगा आपको बिजनेस, है ना। तो ट्रेड कमी होने के कारण से वहां के लोग हटने लगे, ट्रेडिंग नहीं होती थी जिसके कारण से लोगों को मिलता नहीं था खाना पीना वगैरह, तो हटने लगे, ठीक है, वहां से। तो ये भी एक कारण हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इन्वेशन। अब लोग, कहा जाता है कि इन्वेशन, अब देखो बहुत सारा आप लोगों ने भी देखा है इंडिया में बहुत सारे इन्वेशन हुए। क्यों इन्वेशन हुए भाई, दूसरे एक जगह से लोग दूसरे जगह पे क्यों आने लगे, मतलब दूसरे राजा एक दूसरे कंट्री पे क्यों अटैक करता है, रिसोर्स के लिए अटैक करता है कि वो जगह हम कैप्चर करेंगे, हम वहां पे अपना हिसाब से बनाएंगे जो भी बनाना है। तो ऐसा कहा जाता है कि आर्यंस जो है, मतलब आर्यंस एक ग्रुप है जो कि पहला ग्रुप जो अटैक किया था वहां पे, अटैक कहा भी, ये भी जाता है कि अटैक करने के बाद एनवायरमेंटल चेंज, क्लाइमेट चेंज, ये सब तो है, साथ में क्या है कि ये 1 2 3 4 5 पॉइंट में आप बना के लिख सकते हैं। इन्वेजन क्या हुआ कि आर्यंस जो थे, आर्यंस, ठीक है, वो लोग ने इन्वेजन किया, आए वहां पे, देखा कि हाँ भाई यहाँ पे लोग रहते हैं, ये रिसोर्सेस है, इनको अटैक करना चाहिए, तो उन्होंने भी काफी ज्यादा डिवास्टेशन किया। डिवास्टेशन करने के कारण लोग बिखर गए, इधर उधर निकल गए, अपना वो क्या हुआ कि पूरा खत्म हो गया वो सिस्टम, ठीक है। तो मोहनजोदारो, हड़प्पा, आईवीसी साइड जितने भी थे, तो इंदास अपना जो आर्यंस लोगों की वजह से पूरा उन्होंने अटैक करके, पूरा इन्वेड करके पूरा डिक्लाइन कर दिया, ठीक है। तो ये एक भी कारण है, तो ये आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। बाकी मैं आपको और भी मतलब जो भी चीजें हैं, क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं इसके रिलेटेड मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा जैसे मैंने बताया पहले, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं डिक्लिनेशन की, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, क्या क्या लिखेंगे आप। बाकी एक बार मैं समरी करा देता हूं आपको थोड़ा सा टॉपिक का। तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहला आप लोग देखेंगे कि सबसे पहला इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में याद रखिएगा क्या क्या होता है। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, हड़प्पा के बारे में लिखना है आपको। हड़प्पा के बारे में आप जानते हैं, मैंने बताया कि हड़प्पा कहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ थी, कौन कौन से जगह पे थे, क्या क्या होता था वहां पे, कैसे कैसे लोग रहते थे। उसके बाद में आपका मेन बॉडी आ जाएगा, ठीक है। मेन पार्ट में आपका लिखना है बॉडी, ठीक है। बॉडी में आपको लिखना है कि क्या सिस्टम थी वहां पे, कैसे कैसे लोग रहते थे, क्या वहां पे क्या क्या डेवलपमेंट हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग कैसी थी, ठीक है, वो ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी, सारे उसमें चीज में आ जाएंगे। कंक्लूजन में आपको लिखने वगैरह वगैरह, फूडिंग हैबिट्स, वर्शिप वगैरह, ड्रेसिंग सेंस, सारे उसमें बॉडी में आ जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट में आपका डिक्लिनेशन में आ जाएगा एनवायरमेंटल चेंज, क्लाइमेट चेंज, इन्वेजन, ठीक है, डिक्लाइन इन द ट्रेड,
ठीक है, ये सब चीजें जितने भी पॉइंट्स है कंक्लूजन में आ जाएगा, इसके बाद में ऐसे खत्म हुआ था। तो ठीक है, यही जिस्ट ऑफ द चैप्टर है, इसी के साथ में हमारा यूनिट 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे यूनिट 7। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना है, और जो भी आपके दोस्त देख रहे हैं उनके साथ में शेयर जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, और आपको कौन कौन से चैप्टर पे क्वेश्चंस चाहिए वो जरूर बताने हैं। ठीक है, और जुड़ जाना है व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक दे दिया है मैंने, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो वो आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, और ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, 15-20 मिनट बस स्पेंड कीजिए वीडियो के पीछे, आपको कोई भी आंसर समझ में और करने में आसानी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, साथ में सॉरी क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं कुछ यहां पे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो वो जरूर आप लोगों ने करना है। अभी देखिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो उसके बेसिस पे मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, होप आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, राइट ए नोट ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन in reference to डिक्लिनेशन, मतलब कैसे डिक्लाइन हुआ था उसके ऊपर पे आपको एक क्वेश्चन लिखना है। सेकंड क्वेश्चन आपको लिखना है, ट्रेड नेटवर्क्स ऑफ हड़प्पा, ट्रेड नेटवर्क्स ऑफ हड़प्पा, शॉर्ट नोट ये भी है। और एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाउन प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाउन प्लानिंग, ये आपका 5 मार्क्स का लिखिएगा, ये 5 मार्क्स का लिखिएगा, 150 वर्ड से 200 वर्ड के अंदर में, ये भी सेम 150 से 200 वर्ड के अंदर में, ये आप लोग लिखिएगा 200 टू 250 वर्ड्स के अंदर में। ठीक है, तो ये आप 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन इन रेफरेंस टू डिक्लिनेशन, कैसे कैसे डिक्लाइन हुआ था। तो पहले डायरेक्ट डिक्लाइन में शुरू मत कीजिएगा, हड़प्पा थोड़ा सा पहले हड़प्पा के बारे में बताइएगा, थोड़ा सा आईबीसी के बारे में इंट्रोडक्शन देके फिर शुरू करिएगा कि यहाँ पे ये मिलता था, ये चीज था, उसके बाद में धीरे धीरे डिक्लाइन होने गई, और डिक्लाइन के क्या क्या पॉइंट है लिख लीजिएगा। ट्रेड नेटवर्क्स के बारे में लिखिएगा, हड़प्पा के बारे में, कहीं भी आप आंसर लिखते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन देना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, 50-60 वर्ड्स का आप इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाउन प्लानिंग, इसके बारे में भी आप लोग लिखिएगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, हाँ लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करके जाना है भाई। सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो हम लोगों को क्या है ना कि अकेले वीडियो बनाने में यार आप ही लोग तो हो साथ देने के लिए, अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। ठीक है, तो आपका सपोर्ट एक बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। एक सब्सक्राइब के लिए मैं एकदम एनर्जी आ जाता है यार। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए।